नशवा, प्लीज मुझे पानी पिलाना। अस्सलाम वालेकुम माजी। अस्सलाम वालेकुम। माजी, आपको पता है आज मैं किससे मिलकर आ रही हूँ? तज़ीन बुखारी से। बहुत बड़ी डिजाइनर है कपड़ों की। इंटीरियर डिजाइनर है। साथ वाला घर डेकोरेट करने के लिए आई हुई है। मुझे तो आज यकीन हो गया कि आसिम का घर वाकई बिक गया। आसिम का नहीं, हमारा घर था वो। अल्लाह मग़फ़िरत करे तुम्हारे खालू की। उनकी तो आदत थी देन देने की। भाई जिंदा होते तो उनको परवाह होती। आसिम और सबरीना को क्या परवाह? वही हाल है, माले मुफ्त दिले बेरहम। हाँ बेटे, सब तैयारी हो गई है, तो थोड़ी सी पैकिंग रह गई है बस। बस करें बाबा, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जल्दी से टिकट करवाएं आप। और हाँ, लगेज एक्स्ट्रा मत रखिएगा, यहाँ सब कुछ मिल जाता। हाँ बेटे, मैं जानता हूँ वहाँ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यहाँ मेरी कुछ यादें जो मैं समेट रहा हूँ मुझे दोबारा नहीं मिलेंगी, और ना ही मैं उसकी कीमत कभी अदा कर सकूँगा। लेकिन माजी, अगर आसिम वापस आ गया तो? अब नहीं आने वाला कोई वहाँ से। बाबा, आपको पता है मैं आपको वापस क्यों बुला रहा हूँ? ताकि आप अपनी यादों को फिर से जी सकें, जिंदगी को फिर से उसी मोड़ से शुरू कर सकें जहाँ आपने ख्वाबों में रंग भरना शुरू किया था, मोहब्बत के रंग। मेरा बैरिस्टर बेटा जब शायराना बातें करता है ना, तो मेरे दिल के तार छिड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ ये जजेस के पैनल का क्या बनता होगा, वो तो बड़ी तुम्हारी बातों से इम्प्रेस होते होंगे। अरे नहीं बाबा, जजेस को इम्प्रेस करने के लिए मैं अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ करता हूँ। दिल की बातें तो अपनों के साथ की जाती है ना। खुदा तुम्हें हर मुकाम पे सुरखरू करे। अच्छा बाबा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है मेरी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस साथ को आओ अमर कर ले, अमर कर ले। आसिम, क्या देख ले, क्या कर रहे हैं अब? यही कि आप जिस्मा को तंग कर रहे हैं। बिस्मा को तंग करना आसिम का हक है, आपको कोई इतराज? अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? बात पूछने का अंदाज इतना दिलरुबा है तो बात कितनी खास होगी। मैं नहीं पूछ रही, आप तो कभी सीरियस ही नहीं होते। ओके ओके, आई एम सॉरी, अब मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, ठीक है? आई एम सीरियस, ऑलराइट? ये इधर उधर की बातें आप मुझसे ही क्यों करते हैं? यही तो पूछना था। तुम्हें नहीं पता मैं क्यों करता हूँ? बोलो। उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी, हर शय जहां हंसी थी और हम तुम थे अजनबी। क्या हुआ भाई, ऐसी खामोश क्यों खड़ी हुई हो? कैसा रहा पहला दिन? बताया नहीं तुमने? हाँ ठीक था। कुछ खास हैपनिंग नहीं था, बेसिक जो इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, सबके बारे में पता चला। जो बुरहान सर हैं हमारे बॉस, बड़े काबिल हैं वो, आज तक कभी कोई केस हारे नहीं, लेकिन थोड़े ना मुझे ऐसा लगा जैसे खड़ूस टाइप्स हैं। लेकिन खैर वक्त के साथ साथ पता लगेगा अभी सबका। अम्मी, इसको देखिए, इसको तो कुछ काम नहीं है। पागल नहीं लगता आपको? 100 दफा मना किया मैंने तुम्हें, मत बुरा भला कहा करो उसको। अच्छा चलें, दफा करें, दफा करें ना। अम्मी, ये जो सबरीन विला है ये दादा जान ने बनवाया था ना? नहीं, ये तो असगर मामू का था, सिविल सर्वेंट थे।
बड़े रोशन ख्याल और अपने ज़माने से आगे की सोच रखने वाले। बल्कि इस घर का नक्शा भी वो बाहर से लेके आए थे, वरना उस ज़माने में ऐसे घर कहाँ होते थे। बड़े शौक से बनवाया था उन्होंने। तो मतलब ये घर उनका हुआ ना, क्या नाम है उनका, आसिम अंकल। आसिम अंकल का हुआ ना ये घर पर। पता नहीं भाई, जो लोग अपनी चीज़ें दूसरों के रहमो करम पे छोड़ के चले जाते हैं, वो उन पे से अपना हक भी खो देते हैं। अब अगर वो यहाँ आएंगे भी तो उन्हें तल्ख यादों के अलावा क्या मिलेगा? आसिम अंकल की कभी कोई तस्वीर भी नहीं देखी हमने। आई मीन है तो फैमिली ना, को पुराने एल्बम में घर पे कभी भी कोई तस्वीर नहीं देखी। माँ जी को तस्वीरें बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऊपर से दीवारों पे लगी हुई। और ये तुम कब से इतना इंटरेस्ट लेने लगे हैं? नहीं है वो हमारी फैमिली। फैमिली का मतलब सपोर्ट होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। हालात से डर के भाग जाने वाले ना फैमिली बन सकते हैं ना फैमिली बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्यों सोच रही है? आप मुझे कहती है कि कुछ ना कहो इसे, तो खुद देख लिया। अंकल, अस्सलाम वालेकुम। अंकल आपको पता है निशवा कहाँ है? मैं तुम्हें नशवा का सेक्रेटरी लग रहा हूँ? उसे कॉल करो, अंदर जाके देखो। जी। चीप कैरेक्टर है इस घर में सब। उठाओ। सना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा फोन कहाँ होता है, उठाती क्यों नहीं हो? कभी किसी को कोई जरूरी काम भी पड़ सकता है। क्या हो गया है? सब खैरियत है? क्या टेंशन है? इतनी टेंशन में क्यों? हाँ तो चलो मेरे साथ, यहाँ बात नहीं हो सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? घर पे है वो, मैं बुलाती हूँ उसे, पूछो तुम उससे। क्या कर रही हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? अब क्या अम्मार अपने मुंह से एतराफ़ करेगा कि हाँ मैंने उस लड़की का रेप किया है? सना पूरे शहर में एक ही अम्मार है क्या? नहीं, अम्मार तो बहुत सारे होंगे, लेकिन बख्तियार बिल्डर्स के ओनर का बेटा अम्मार बख्तियार एक ही है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ नशो, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से तुम्हें ये बात बता रही हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है कल रात को एक प्राइवेट पार्टी में हुआ है। वो लड़की मरते मरते बची है, बल्कि शायद पुलिस की हेल्प मिल गई इसलिए बच गई है। अस्पताल में है वो। उसने अपने बयान में अम्मार बख्तियार का नाम लिया है। उसे भी बाकी लोगों के नाम नहीं पता। FIR हो गई है क्या? हाँ हो गई है। तुम्हें पता तो है आजकल पुलिस कितनी अलर्ट रहती है इस तरह के केसेस के लिए। और फिर ये तो वैसे भी ओपन एंड शट केस है, उन्हें कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़की खुद से केस फाइल करने के लिए तैयार है। उसका बयान हलीफी रिकॉर्ड हुआ है। कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें मेरी जासूसी करने की सैलरी मिलती है, हटो साइड से। काली बिल्ली की तरह मैं रास्ता रोकती रहती हूँ। सबा भी माहीन के पास ही है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। तुम्हें अगर मज़ीद यकीन करना है तो चलो मेरे साथ। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। देखो, अभी ये बात किसी को मत बताना प्लीज़। अपने पे थोड़ा कंट्रोल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ढंढूरा पीटना शुरू कर दो। मैं चलती हूँ।
पापा माहिर कौन है? पापा माहिर कौन है? कौन है माहिर? कौन है माहिर? कौन वही? माहिर जिसका तूने और तेरे दोस्तों ने गैंग रेप किया है, वो माहिर जिसको तुम लोग मारना चाहते थे लेकिन वो जिंदा बच गई, वो माहिर जो अस्पताल में पड़ी हुई है और उसने तुम्हारे ऊपर FIR कटवा दी है और उस FIR में से तुम्हारा नाम लिया है, सिर्फ तुम्हारा। वो माहिर कौन है माहिर? हाँ कौन? पापा वो पार्टी मैंने ज़रूर थ्रो की थी, वो लड़की मेरे पे पता नहीं क्यों इल्ज़ाम लगा रही है। मैं समीर लोगों के साथ, आप कहते तो मैं आपकी बात करा देता हूँ। बात करवा देता हूँ। तू मेरा खून है, मेरा, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। वो लड़की सच कह रही है। तू मेरे ऊपर गया ही नहीं मेरे ऊपर। तू अपने उस मरदूद चचा के ऊपर गया है जिसने अपनी बर्बाद कर दी अपनी जिंदगी इस हरकत के लिए। सारी जिंदगी हमने ये सब कुछ सुनना पड़ा तुम्हारी वजह से और तुम्हारे चचा की वजह से। कौन है माहिर? पापा आप हर वक्त चाचू को बीच में ले आते, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं अपने दोस्तों के साथ था, अगर आप कहते तो मैं आपकी बात करा देता हूँ। We were just having fun. Fun? What kind of fun was this? What fun? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि 2-4 साल आराम से रहना। मैंने तुम्हें मना किया था। तुम्हारी शक्ल पे नजर आता है कि उन चाय खानों में तुम क्या बैठ के पीते हो। तुम्हारी शक्ल पे नजर आता है। कब तक बचाता रहूंगा मैं तुम्हें? पापा बस इस बार बचा लें। आई प्रॉमिस इसके बाद आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं डालूंगा जहाँ पे आपको बचाना पड़े। तू झूठ बोल रहा है तुम? नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोल, झूठ बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। झूठ बोला तुमने। मैं पापा सच। क्यों झूठ बोला तूने? पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लड़की मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। अब अगर वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है तो क्या मुझे नहीं बचाएंगे? तुझे मैं सारी जिंदगी तुझे बचाऊंगा? तुझे, तेरे से कमीने बेटे को बचाऊंगा मैं? हम माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और आप मेरे पे सिर्फ एहसान जताते हैं। एहसान? मैं तेरा ये ब्लैकमेल नहीं बर्दाश्त करूंगा। सारी जिंदगी मेरे तेरे बचाया है। कौन तेरे जैसे से शादी करेगा? कौन? पूरे शहर में तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। और इस सिचुएशन में, हाँ क्यों बार बस सिचुएशन में मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुझे बचा सकता हूं कि नहीं। आप सब आप कर सकते हैं। आप बचा लें पापा जी, प्लीज। पैक योर बैग्स, पैक योर बैग्स नाउ। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? नमाज पढ़ने गया था। तो वो नमाज तुम्हें मेरी जासूसी करने की सैलरी मिलती है? अगर मिलती है तो बता दो, तुम इससे ज़्यादा दे दो। हटो साइड से, काली बिल्ली की तरह मैं रास्ता रोकती रहती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? अच्छा बताओ, कल क्या पहन रही हो? कल से तो ऑफिस से यूनिफॉर्म ही पहन के जाऊंगी। क्या पहनने का तो चक्कर ही खत्म। कल बहजाद चाचू की बरसी है, मैंने सोचा है कि मैं वाइट ड्रेस पहनूं। उसका दुपट्टा थोड़ा हैवी है मगर कमीज़ मुनासिब सी है। दरअसल मेरे ससुराल वाले भी आ रहे हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ट्रेडिशनल सा पहनूं। मम्मा को मैंने दिखाया था, वो कह रही हैं ठीक है, मगर तुम्हें पता है मम्मा का फ़ैशन सेंस मुझे तो समझ में आता नहीं है। तुम मेरी हेल्प कर दोगी?
मेरा हाल तो देखो, भूल ही गई कल अब्बू की बरसी है। शाबाश, इतना बड़ा इवेंट तुम भूल गई हो। एक काम करो, तुम मुझे अपने जोड़े दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ कि तुम क्या पहनो। कल कोर्ट जाना है, दूसरा दिन है, अभी जॉब का, छुट्टी नहीं कर सकती मैं। तो दूसरा ही तो दिन है, तुम्हें कौन सा किसी केस पे आर्ग्यूमेंट्स करना है? यही तो तुम्हें समझ में नहीं आती। आर्ग्यूमेंट से पहले भी बहुत सारा काम होता है। क्लाइंट से मिलना है, केस की ब्रीफ ले रही है, फिर डेट है नेक्स्ट हेयरिंग के लिए, और है भी केस बुरहान सर का। ये बुरहान सर कौन है? बॉस हैं, सीनियर समझो। और ये सब प्रैक्टिस का हिस्सा है, सब कुछ मुझे ही करना है। ये हाल होता है जॉब करने वालों का, अपनी कोई मर्जी नहीं होती। एक काम करो, फ़ोन उठाओ, ऑफिस में फ़ोन करो और उनसे कहो मेरे पापा की बरसी है, जो साल में एक ही दिन आती है, और तुम नहीं आ रही। वो अच्छा भाई, बैठ ही रहो तुम, मैं जा रही हूँ। बता देना मुझे। और उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल केस वो मुख्तार का है, उसको तो मैं बस क्या बताऊँ आपको। आप यहाँ क्या कह रही हैं? आई थिंक आई बेटर लीव, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट फॉर माई हियरिंग। सी यू देन। सर मैं मिस फौजी का वेट कर रही थी, मैंने उनको बुलाया था, उनसे केस डिस्कस करना था। वैसे नेक्स्ट हियरिंग की डेट ले ली है मैंने तो सुना था आज आपने घर जल्दी जाना था, कोई तकलीफ वगैरह थी? जी सर, मेरे वालिद साहब की बरसी है आज। ओह, आई एम सॉरी। तो फिर तो आप घर जाए ना, मीटिंग कल कर लेना। सर मैं चाह रही थी कि अगर आज ही केस डिस्कस हो जाए तो उनसे बात हो जाए। तो हर वक्त खुद को डेडिकेटेड साबित करना ज़रूरी नहीं होता। पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना ही प्रोफेशनलिज्म होता। सर मैं कुछ साबित करने के लिए नहीं आई थी, एक्चुअली आपका नंबर बिजी जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बहस करना ज़रूरी नहीं होता। मिस बेहजाद, सर आप मुझे मिस बेहजाद मत कहा करें, मिस नशवा कहा करें, मुझे मेरा नाम पसंद है। ओके मिस बेहजाद। बारीक वाली जुराबें पहनाना। माँ जी मैं पहना दूंगी, वैसे गर्मी लगेगी आपको, मौसम बदल गया खासा। बेपर्दगी की वजह से कह रही हूँ, बेपर्दगी की वजह से लोगों की नज़रें पाँव से ऊपर नहीं जाती और गुनाह मेरे सर जमा होते रहते होंगे। मैं तो कहती हूँ तुम भी पहना करो, बेहजाद की रूह को तकलीफ होती होगी तुम्हारी ये बेपर्दगियाँ देखते हुए। ठीक है, बख्तियार तुम्हारे भाइयों की तरह है, एक छत के नीचे रहते हो, है तो ना महरम ना, उसको भी गुनहगार करती हो और ख़ुद को भी। जी माँ जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा वैसा दिखे तो आप टोक दिया कीजिए। हाँ इसलिए कह रही हूँ। मिस फौजी से मैंने आप केस डिस्कस कर लिए, कुछ पॉइंटर्स जो मैंने आपको दिए वो प्लीज़ आप बना लीजिएगा। बाकी कल से हम लोग इस पर सीरियसली बैठेंगे। आप गई नहीं अभी तक? जी सर, बस मिस फौजिया से मेरी बात हो गई है, फाइल्स मैंने तैयार कर दी है, मैं ऑफिस जॉब करती हुई जाऊंगी, आप बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। फाइल्स आप मुइस को दे दें और आप घर जाएं। लेकिन सर आप किसी के सुनते भी हैं? जी सर, मैं अपनी अम्मी की। गुड, तो इस वक्त आप अपनी अम्मी के पास जाएं, उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो। थैंक यू सर। और ये नशवा बेगम कहाँ है? सब आके सुबह से सलाम करके गए, वो नज़र नहीं आ रही। माँ जी वो ऑफिस गई है, कह रही थी कुछ ज़रूरी काम है, बस आती होगी। आज के दिन क्या काम हो सकता है?
तुमने बिला वजह उसे सर चढ़ा रखा है। वो कह रही थी कि तारीख लेनी है जज से, इसलिए उसके सामने हाजिरी देना ज़रूरी है। आज का दिन उसके बाप की बरसी का दिन है। उसकी आंखों में बाप के नाम पर एक आंसू नहीं देखा मैंने आज तक। तुम माँ बेटियां बहुत सख्त दिल हो इस मामले में। मेरी आज तक सांस उखड़ती है। वो रात में कभी भूल नहीं सकती जब बेहजाद अस्पताल से आकर मेरी गोद में लेटा था और उसने आंखें बंद कर ली थी हमेशा हमेशा के लिए। दूसरा भी पहनाओ। आप जाएंगे कैसे? सर मैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाती हूँ। आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे जाओ तुम भी। ولا ترى إذ يتوفى الذين كفروا ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والله من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? इतनी देर कर दी। याद कर रही थी मुझे? मैं नहीं याद करी थी, माँ जी याद करी थी। जो जाके मिल के आओ उनसे। तो इस वक्त आप अपनी अम्मी के पास जाएं, उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो। देख क्या रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि पूरे साल में सिर्फ एक स्पेशल दिन होता है जिस दिन मेरी माँ की छुट्टी होती है। बद गिराने से सेहत भी खराब हो जाती है और दिमाग भी। और बिला वजह काटने से रिंकल्स पड़ जाते हैं चेहरे पे। इसे ख्याल रखा करें अपना। अभी दुनिया में देखा ही क्या आपने? करो देखो। अस्सलाम वालेकुम। सिपारे रखे कहाँ हैं? क्या करूं इन बालों का? ऐसे ही रहने दो ना। तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारे पर खुले बाल कितने सूट करते हैं। अच्छा, नीचे बेहजाद चाचू की बरसी है, दादू ने देखे ना डांट पड़ेगी मुझे। अच्छा, तो मेरी बीनू को दादू की डांट की फिक्र है और मेरी खुशी की परवाह ही नहीं महारानी साहिबा को। नाइस। क्या सेंटी डायलॉग मारे। कौन से ड्रामे देखते हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। यू आर माई इंस्पिरेशन। एंड ये तो पता मैं कैसा लग रहा हूँ। हमेशा अपनी तारीफें करवाते हो, कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करो फॉर चेंज। हाँ, अच्छा लग रहा। बस अच्छा लग रहा हूँ। ये सही है। अपनी तारीफें करवाती हो मेरे से और जब मेरी तारीफ की बात आई। अच्छा सॉरी, पहले तुम मेरी तारीफ करो फिर मैं करूँगा। ओके। करा? ब्यूटीफुल, एलिगेंट, गॉर्जियस। पीछे बेहजाद चाचू की बरसी चल रही है, दादू का बयान होने वाला है अभी। तो बरसी होने दो, दादू को उनका बयान सुनाने दो। अच्छा, यस। ज्यादा फ्री मत हो तुम। तुम इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो मेरे सामने बीनू? वी हैव नोन ईच अदर फॉर इयर्स। तुम मुझे तंग करते हो। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारी शादी मेरे साथ हो रही है। अब तो कोई नहीं। स्टक विद मी फॉर लाइफ। रिलैक्स 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 रिलैक्स। हाथ छोड़ो मेरे। चले? चलो। हाँ चलो। इस्लाम ने हुकूकुल इबाद को
इंतहाई अहमियत दी है। अल्लाह सुब्हान ताला के हुकूक के बाद इंसान के हुकूक की अदायगी के लिए दीन में बहुत ज़ोर दिया गया है और बहुत ही अहमियत है हमारे दीन में इस बात की। हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान महफूज रहें, वही मुसलमान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सच बताऊं, मेरा तो दिल चाहता है मैं बेनिश को कल ही रुखसत करके घर ले आऊं। अल्लाह ने कोई बेटी नहीं दी ना, इसीलिए शायद मुझे दुनिया की सबसे अच्छी सास बनने का अरमान। बहुत बड़ी गलती हो गई। पता है, मैं तो सोच सोच के खुश होती रहती हूँ कि जब बेनिश घर आ जाएगी तो हम कितना एंजॉय करेंगे। अफशा, आप दुनिया की पहली सास होंगी जो अपनी बहू के आने पे एंजॉय करेंगी। वाकई। अच्छा मुझे बताएं, शादी की डेट के बारे में कुछ डिसाइड किया, कब रखनी है? आप बताइए, कोई तारीख है ज़हन में? भाई मेरी तो तैयारी आखिरी दिन तक चलती रहेगी। असद के पापा तो मेरा मजाक बनाने लगे हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाजार में तुम ढूंढ रही हो और वो मिल नहीं रही। शादी की तारीख तो माँ जी और बख्तियारी डिसाइड करते हैं हमारे। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। तो इस हदीस से, इस वाक़े से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमें हुकूकुल इबाद की कोताही नहीं करनी चाहिए। अगर हमने कोताही की तो हमें भुगतना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारी पकड़ होगी। लिहाजा हमें अपने गरीब रिश्तेदार, अजीज अकरबा, भाई बहन, उनके हुकूक ये सारी बातें आंटी की ज़िंदगी को कितनी अच्छी तरह प्रोजेक्ट करती है ना। जान की हज़रत अली अगर कोई इस घर में उनको अहमियत देता तो। उनके पास एक शख्स आए, उनके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस शख्स की ज़रूरत को उन्होंने पूरा किया। देखो अपनी अभी भी कितनी अट्रैक्टिव और यंग है। 20 साल पहले तो क़यामत ढाती होंगी। ज़रूरतमंद आए, पड़ोसी आपके पास आए तो आपने उनको खाली हाथ नहीं लौटाना है, उनकी ज़रूरतों को आपने पूरा करना है, उसका हक अदा कीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है, व तआवनु अलल बिर्रि वला तआवनु अलल इस्मी वल उदवान। ये कि लोगों को मदद करो नेकी में, गुनाह और ज्यादती में उनकी अच्छा मदद सुनो, ना करो। घर में कोई बात हुई? बात अदा करने में कोताही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारी इस बारे में पकड़ होगी इस दुनिया में भी। इश्वा, क्या हो गया तुम्हें? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारे कज़न के बारे में बात कर रही हूँ। लिहाजा हमें दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला से। हजरत अली रज़ी अल्लाह उसके बारे में कौन बात करेगा? कि मुझे क्या मुझे पता है या उसे पता है? और हम दोनों बात करें मुमकिन नहीं है। मेरे पास अगर मेरा पड़ोसी आया है तो मुझे उनको खाली हाथ नहीं लौटाना है। जो कुछ मेरे पास है माइन वो कैसी हाजिर है है? उनके लिए, मैं ना नहीं कह सकता। पहले से बेहतर है वो। इसी चीज से हमें पता चलता है कि हमारे पड़ोसियों उसने का ऑफिशियल हमारे ऊपर कंप्लेंट कितना हक है, रजिस्टर हमारे करवा दी है। रिश्तेदारों का, मिस्किनों का, गरीबों वो कहती है का। कि मुझे हर सूरत उन कल्प्रिट्स को सज़ा दिलवानी है। एक और वाकया मुझे याद आ रहा है। हजरत अली करमुल्लाह अगर वजह पुलिस से एक थोड़ा सा भी रिवायत अलर्ट होकर काम करेगी ना इस केस पे, हजरत तो अली ये केस तुम्हारी करमुल्लाह कज़न के वजह गले से का फंदा बन सकता है। एक रिवायत है कि एक शख्स ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन उनके ऑफिसर पड़ोसी बनने की थे, ज़रूरत वो नहीं है। परेशान हाल उनके पास आए, उनके पास कुछ भी नहीं वारंट लाओ। अल्लाह सुब्हाना ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐ परवरदिगार, हमें हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमा और हमें साबित कदम रख।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या आतिफ? ज़हमत के लिए माजरत बख्तियार साहब, इस वक्त आपके उधर में तकरीब चल रही है और मैं यहाँ आपके बेटे को गिरफ़्तार करने के लिए आया हूँ। किस जुर्म? आपके बेटे पर रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं। माहिन नामी खातून, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई और उन्होंने अपनी कंप्लेन में आपके बेटे को नामज़द किया है। कोई FIR, सर्च वारंट? ये रही FIR की कॉपी और ये रहा सर्च वारंट। जाओ अंदर अच्छी तरह से तलाशी लेना, कोना कोना छान मारो। बख्तियार, मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मैंने। एक मिनट। बख्तियार, ये सब क्या हो रहा है? पुलिस कैसे अंदर आ गई? मेहमान है घर में, तुम खड़े तमाचा देख रहे हो। तुमने कैसे उनको घर की तलाशी देने की इजाजत दे दी? तुमने तो कहा था कि ये मामला निबट गया है, ये क्या हो रहा है? माँ जी आराम से, कोई गलत फहमी हुई है, उस मामले के लिए नहीं आए ये लोग, उन्हें अपना काम करने दे आप। कौन सा मामला? क्या हो रहा है? तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? बताओ क्या है? अमार की कोई बात है, ये टाइम नहीं है इस पे बात करने का, आप चुप हो जाएं। अमार की बात है? खैर, तुम इनके किसी बड़े को फोन करो और कहो कि भाई ये तमाशा बंद करो, हमारे घर में मेहमान है, हम किस किस को वजाहतें देते फिरेंगे। फोन करो उनको। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट ने सोचे समझे बगैर हमारे घर के सर्च वारंट निकाल दिए। कल कोई रात चलती हुई लड़की ये कह दे कि अमार ने उसके साथ ज्यादती की है, तो आप तफ्तीश किए बगैर उसका अरेस्ट वारंट निकाल देंगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे उसको। क्या जानता हूं मैं? आप मुझे पर्सनली जानते हैं। अगर आप चाहते तो मुझे फोन करके कहते कि ये बात हुई है, तो मैं अमार से पूछ के आपको बता देता। क्या चादर और चार दीवारी की कोई वैल्यू नहीं रह गई इस मुल्क में कि पुलिस आए दिन दहाड़े लोगों के घर में आके उनको हरास करना शुरू कर दे? पुलिस कभी भी सिटीजन को प्रोटेक्ट नहीं करती, लेकिन हरास करने के लिए उनके घर पहले पहुंच जाती है। हमारे घर में इतनी बड़ी तकरीब हो रही थी, 100 औरतें बैठी हुई थी, इज्जत का दिवाला निकाल दिया आपने। मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही किसी से बात कर लूंगा। अंकल आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो पुलिस कभी भी कहीं भी आ जाती है। हो सकता है कि अमार का कोई दोस्त उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपको कोई बिजनेस राइवल भी हो सकता है। आप प्लीज़ इस एंगल से सोचें। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब तुम देखो मैं इनके साथ करता क्या हूँ। सिद्रा, पुलिस तो ऐसे पूरे घर की तलाशी ले रही है जैसे तुम लोगों ने कोई बहुत बड़ा मुजरिम छुपा के रखा हो। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बख्तियार देख रहे हैं ना, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। सर कूड़ा घर छान लिया, अंदर कोई नहीं है। इत्मीनान हो गया आपको? देखिए जनाब, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अब आपको हमारे साथ ताउन करना होगा। अब आप बताएंगे मुझे कि अम्मार कहाँ है इस वक्त? अम्मार तो 3-4 दिन से लाहौर गया हुआ है। अच्छा, लाहौर में? हाँ, प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में। आपको पता है बख्तियार बिल्डर का बिजनेस वही संभालता है लाहौर को। यार, ये तुम्हारे ताया ने कितनी सफाई से झूठ बोल दिया। अमार को मैंने भी कल से नहीं देखा घर पे। अब आप मुझे बताएंगे कि किसने ये नीच हरकत की है और मेरे बेटे के ऊपर ये घटिया इल्जाम लगाया है? कौन है ये जो हमारे खानदान का नाम बदनाम करना चाहता है शहर के अंदर? देखिए बख्तियार साहब, मैं नहीं चाहता कि आपकी तकरीब ख़राब हो मज़ीद।
बेहतर यही है कि आप मेरे पास थाने तशरीफ़ ले आएँ और बाकी जो भी बात है ना मैं आपसे थाने में करूँगा। चलो।